बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार, ज़बरदस्त, हर दिल अज़ीज़ आलू के कबाब, आलू के कटलेट्स की रेसिपी लाई हूँ। बहुत ही झटपट तैयार होने वाला, मिनटों में, और इतने मज़ेदार कि बस मज़ा ही आ जाए। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत ही बेहतरीन। और जिन लोगों से ये आलू के कबाब टूट जाते हैं, बिखरते हैं, तलते हुए बहुत तंग करते हैं, उन सब के बारे में टिप और ट्रिक्स लाई हूँ, जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप बना के इसको घर में बड़े आसानी से इंजॉय कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, वीडियो को मुकम्मल देखना है, स्किप नहीं करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले और मिस भी ना हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। 1 kg आलू लिया है मैंने कटलेट्स के लिए। इससे मैं बनाऊंगी। आलू को मैंने धो धा के साफ़ कर दिया था। अब देखिए मेरे पास आलू कुछ साइज़ के बड़े हैं और कुछ छोटे हैं, तो इसलिए मैं क्या करी, इनको काट के मैं बनाऊंगी, क्योंकि जो छोटे होंगे वो जल्दी बन जाएंगे और जो बड़े होंगे वो पकेंगे नहीं, इसलिए हम इसको काट के पकाएंगे। इस तरह जल्दी भी कुक हो जाते हैं और बेहतर भी रहता है। तो मैंने इनको काट लिया है। अब देखें, पैन में मैंने पानी चढ़ा के बॉईल कर दिया था। इस बॉईल पानी के अंदर हमने इन आलूओं को पकाना है। इस तरह आपके आलू जल्दी कुक होंगे। इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक डाला। नमक डालने के बाद ये सारे आलू मैं इसमें डालूंगी, ढकना रखूंगी और इसको इतनी देर कुक करूंगी कि बेहतरीन से ये कुक हो जाएं। तो ये देखें बेहतरीन से कुक हो गए हैं। छुरी से मैंने चेक कर दिया। इनको मैंने निकाला, छीला, साफ़ करके अब देखें ठंडे हो चुके हैं। तो ठंडे होने के बाद इनको हमने मैश करना है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप पोटैटो मैशर से मैश कर लें, हाथ से मैश कर लें, या फिर कद्दूकश से मैश कर लें, जैसे आपको बेहतर लगता है। तो ये देखिए अच्छे से मैंने इनको मैश कर लिया है। बेहतरीन से आपने मैश करना है, बड़े इसके डेले नहीं छोड़ना। उसके बाद हम कुछ स्पाइसेस डालेंगे, जो इस तरह कुटा भुना धनिया 1 टीस्पून है, कुटी हुई मिर्चें 1 टीस्पून है, चाट मसाला ये भी 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ, भुना ज़ीरा है जिसको मैंने कूट लिया था वो भी 1 टीस्पून है, और नमक 1 टीस्पून। ये सब कुछ मैंने इसमें डाल दिया है। नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ मैं कसूरी मेथी इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून, 1 खाने का चम्मच। हरी मिर्चें हैं जनाब मेरे पास 2 टेबल स्पून, इसको मैंने डाल दिया। हरी मिर्चें आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें धनिया डाल रही हूँ, बारीक कटा हुआ धनिया 2 टेबल स्पून। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबल स्पून पुदीना। ये भी मैंने अच्छे से बारीक से 2 दाग के काट के ये भी डाल दिए। इससे बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं कबाब। उसके बाद इसके अंदर लेमन का जूस मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप 2 टेबल स्पून तक भी डाल सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर मैं 1 अदद मीडियम साइज़ का प्याज, जिसको मैंने अच्छा सा बारीक सा चॉप किया हुआ, ये मैंने डाल दिया है। प्याज ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डालें, नहीं पसंद तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कबाब में डालेंगे ना प्याज, तो आपका जो कटलेट्स है ना वो बहुत ही लाजवाब और मज़ेदार बनेगा। मुझे तो बहुत पसंद है ज़ाती तौर पर कटलेट्स में प्याज। खैर ये सब कुछ हमने डालने के बाद इसको हमने अच्छा सा मिक्स करना है। बेहतरीन सा मिक्स हो गया, हाथ से करेंगे तो इसमें डेले होंगे, वो भी आप आराम से मसल लेंगे। तो कबाब फ्राई होते हुए बिखरे नहीं, टूटे नहीं, उसके लिए बाइंडिंग एजेंट हम यूज़ कर रहे हैं। उसके लिए मैंने क्या लिया है, ब्रेड क्रम्ब लिया है 2 टेबल स्पून। इससे आपका कबाब बहुत टेस्टी बनता है और बहुत अच्छा सा मज़ेदार बनता है और कबाब खुलते भी नहीं। उसके बाद दूसरी चीज़ जो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ वो चावल का आटा है। 1/4 कप मैंने चावल का आटा लिया है, तो देख के डालेंगे। मैंने पहले 2 टेबल स्पून डाल के अच्छा सा मिक्स किया, मुझे लगा थोड़ा कम है, अभी भी इसमें सही बाइंडिंग नहीं हो रही, तो मैंने 1 टेबल स्पून और डाल दिया। आपने ज़्यादा से ज़्यादा 1/4 कप डालना है, और अगर कम इस्तेमाल होता है तो वो भी बेहतरीन होगा। मैंने 3 टेबल स्पून डाला है, तो बेहतरीन सा मैंने इसको बाइंड करके देखा तो अच्छा सा कबाब का शेप भी आ रहा है और कबाब टूट भी नहीं रहा। तो आपको अंदाज़ा हो जाता है जब आप कबाब बनाते हैं। उसके बाद आप अपने हिसाब से जिस शेप का, जिस साइज़ का आपको कबाब पसंद है आप बनाएं और बना के सारे रखते जाएं। तो ये ज़बरदस्त हो गया। चावल का आटा से जो है ना वो टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है और कबाब क्रिस्पी भी बनते हैं। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप सिर्फ ब्रेड क्रम्ब डाल के भी बना सकते हैं। देखिए मैंने बनाया, मेरे हाथ पे बिल्कुल नहीं चिपका, मतलब आपका कबाब का बैटर बेहतरीन बना हुआ है। ये देखें कितने अच्छे लग रहे हैं। इसमें धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें जो हमने डाली थी, प्याज डाला था, उससे इसका देखें कितना ज़बरदस्त बेहतरीन कलर आया। मसालों में भी सिर्फ हमने कुटी हुई मिर्चें डाली हैं, दूसरे मसाले नहीं डाले, तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसका कलर और बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। इसका एक गोल रेडी करते हैं फ्राई करने के लिए।
तो सबसे बेहतरीन जो गोल होता है जिससे कबाब भी आपके क्रिस्पी बनते हैं वो कॉर्नफ्लावर का होता है। 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लेके उसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका मैंने गोल रेडी कर दिया है। ना बहुत आपने थिक बनाना है ना बहुत पतला बनाना है, बस थोड़ा सा देखें तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून पानी डाल के मैंने ये गोल रेडी कर दिया है। ऑयल मैंने चढ़ाया है मीडियम आंच पर, इसको मैंने अच्छा सा गर्म किया है। शैलो फ्राई करेंगे तो ऑयल आपने ज़्यादा नहीं लेना, ऑयल ज़्यादा होने की वजह से भी आपके कबाब खुलते हैं और गर्म ऑयल में आपने फ्राई करना है। तो देखें गोल में मैंने अच्छा सा इसका कोट किया दोनों तरफ से और इसको फ्राई करने के लिए रख दिया है। फ्राई टाइमिंग 7 से 8 मिनट है मीडियम आंच पर। जब 3 से 4 मिनट गुजर जाए तो आप इसको पलटें, अच्छा सा कलर भी आ जाएगा आपका और अच्छा सा कुक भी होगा क्योंकि हमने इसमें चावल का आटा डाला हुआ है, तो आपने कुक अच्छे से करना है। उसके बाद 3 मिनट मज़ीद दूसरे साइड पे फ्राई करें और अच्छा सा कलर आने के बाद इसको कागज़ के ऊपर आप निकालेंगे तो एक्स्ट्रा ऑयल भी निकल जाएगा। इसके अलावा जिन लोगों को अंडे में कबाब पसंद है तो उनके लिए है कि 1 अंडा लिया हमने, उसमें 2 टेबलस्पून दूध, 1 चुटकी नमक, 1 चुटकी काली मिर्च डाली, अच्छा सा इसको फेंट के इसमें फ्राई किया। हमारे घर में अंडे से पसंद किया जाता है। अंडे में जो कबाब फ्राई होते हैं ना वो कबाब थोड़े नरम से हो जाते हैं और कॉर्नफ्लावर में जो आप लोग गोल बना के फ्राई करते हो उसमें आपके कबाब जो होते हैं वो क्रिस्पी रहते हैं। तो जिन लोगों ने अंडे में फ्राई करके नहीं खाना उनके लिए कॉर्नफ्लावर वाला गोल बेस्ट है और जिनको अंडे वाला पसंद है तो उनके लिए भी। तो दोनों तरीके से मैंने अच्छा सा फ्राई किया, दोनों की टाइमिंग सेम है। अच्छा सा कलर आ जाए दोनों तरफ से 7 से 8 मिनट में तो आपने बस फ्राई करके निकालना है। तो ये ज़बरदस्त किस्म के हमारे आलू के कटलेट्स रेडी हैं। बहुत ही लाजवाब किस्म के बने हुए हैं। कलर आप चेक करें कितना ज़बरदस्त है, बिल्कुल भी देखने में नहीं पता चल रहा किसको हमने कॉर्नफ्लावर से फ्राई किया और किसको हमने अंडे में फ्राई किया था। कॉर्नफ्लावर वाला पहले आपको दिखा देती हूँ। कॉर्नफ्लावर में क्या होता है कि ये क्रिस्पी बनते हैं तो बहुत ही बेहतरीन लगते हैं। ये देखें क्या ज़बरदस्त किस्म के क्रिस्पी बने हुए हैं और कितना लाजवाब लग रहा है। कहीं से भी हमारे कबाब फ्राई होते हुए ना बिखरे हैं ना टूटे हैं। बेहतरीन किस्म का इसका हमने कबाब बनाया है। अगर कोई बिगनर्स भी बनाएगा ना तो उसका भी लाजवाब किस्म का बनेगा। तो ये देखिए क्या ज़बरदस्त किस्म के बने हैं, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसमें से। धनिया पुदीना जो हरी मिर्चें प्याज हमने डाला था उसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत लाजवाब है। मिर्च मसाला हर चीज़ परफेक्ट है, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही बेहतरीन बना हुआ है। रायते के साथ खाएं, केचप के साथ खाएं या वैसे भी आप खाएं ना आपको मज़ा आ जाए। इसका आप चाट बना सकते हैं, इसका आप बन कबाब बना सकते हैं या वैसे भी खाएं ना तो बहुत ही लाजवाब और बहुत ही मज़ेदार बने हुए हैं, बहुत ही बेहतरीन। और ये वो वाला है जिसको मैंने अंडे के बोल में फ्राई किया था। तो देखिए क्या लाजवाब किस्म का लग रहा है, बहुत ही बेहतरीन बना हुआ। ये देखें बहुत ही लाजवाब। देखिए अंडे वाला जो था ना वो अंडा क्या करता है सॉफ्ट कर देता है ऊपर से। तो देखिए आराम से टूट गया, बिल्कुल आराम से टूट गया क्योंकि बिल्कुल नरम नरम से थे। और जो वो कॉर्नफ्लावर वाला था ना तो क्रिस्पी था, तो वो खुलने में भी थोड़ा टाइम लगता है। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, जैसे आपको पसंद है आप बनाएं। दोनों ही बहुत ही मज़ेदार लाजवाब किस्म के बने हुए, जिसको जिस तरह पसंद है आप बना सकते हैं। और बहुत आसान रेसिपी है, झटपट तैयार हो जाता है मिनटों में। आलू को बॉईल करने का भी तरीका बताया है, कम टाइम में आप कैसे आलू को बॉईल कर सकते हैं। नमक डालेंगे तो आपके अगर आलू मीठे होंगे ना तब भी वो भी बेहतरीन हो जाएंगे। तो मिर्च मसाला आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत लाजवाब किस्म की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो इन्हें लाइक किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर किया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।